आप लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम कितने पैसे यहाँ पर कमा सकते हो। एक साल के कोर्स में कभी भी जो है वो आपको समझ नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। और आप सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार हम लोग यूके जा रहे हैं, लेकिन यूके जाके हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं कि हम अपना होम लोन उतार सकें, या हम अपना जो वहाँ जाके खर्चा चलाना है वो चला सकें, या हम लोगों ने जो जाके फीसिस पे करनी है तो क्या हम लोग एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे जाके अपनी वहाँ पर फीसिस कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक ना बड़ा मिक्स सा आंसर होगा, ठीक है। लाइक मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक तरह से जस्टिफाई कर सकूँ कि क्या यहाँ पर चलता है, कैसे आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कोई मैं ऐसे नहीं कर सकता कि हाँ आप कर लोगे, या मैं कह दूं कि नहीं आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हर बंदे की अपनी हार्ड वर्क है यहाँ पर, अपनी लक है उसकी, अपने नेटवर्क है उसके, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। साथ में अपनी पे स्लिप भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो लेट्स पॉज। सबसे पहले शुरू करते हैं। आज ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि हम फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताएं। तो भाई फाउंडेशन ईयर के ऊपर बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर 10 आवर्स अलाउ होते हैं, ठीक है। आप 10 घंटे एनआई के ऊपर काम कर सकते हो। तो 10 आवर्स अब डिपेंड करता है आप लोग काम कहाँ पर करते हो और आपकी एज क्या है, ठीक है। एज बहुत मैटर करती है। आप लोग ये वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप लोगों की एज क्या है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एज के हिसाब से काम मिलता है और उसके हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद अगर कोई आप एक्सपर्टीज वाला काम कर रहे हो तो उसके लिहाज से आपको पे होता है। एक तो ये है ना कि आप 16 साल के हो, 17 साल के हो, तो एक आपके पैसे एक जगह पर फिक्स हैं कि आपको इतने ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल KFC है तो वो आप लोगों को 7 पाउंड 8 पाउंड जितने भी आपकी एज के हिसाब से बनेंगे वो आपको उतना ही पे करेगा। लेकिन एक एक्सपर्टीज वाला काम, लाइक आप साइबर सिक्योरिटी का काम जानते हो, ठीक है, आपको कोई बहुत अच्छी कंपनी पर मिल जाती है तो वो आपको उस हिसाब से पे करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एज टू एज भी और एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस भी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बंदा यहाँ पर बैचलर्स पे आ रहा है, वो बैचलर्स वाले को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, और वैसे ही मास्टर्स वाले को यहाँ पर 20 आवर्स अलाउ होते हैं, ठीक है। अब बैचलर्स वाले 16-17 वाले भी आते हैं अक्सर, 18 वाले, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी था, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एज के हिसाब से पेमेंट मिलती है, ठीक है। लेकिन वही बात कि जैसे यार जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो मैं जो हूँ भाई वो बिल्कुल बेसिक वेज पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी पे स्लिप पे भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि मैं किस साइड पे हूँ, ठीक है। हर साइड की प्राइस जो है वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं क्लब्स वगैरह में जाता हूँ डायरेक्ट एनआई के ऊपर, ठीक है, तो वो मुझे पे करते हैं 14 पाउंड, 15 पाउंड, 16 पाउंड, 20 पाउंड। वो डिपेंड करता है कि क्लब कैसा है, बार कैसा है, कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो वो उस लिहाज से आपको पे करते हैं अगर आप डायरेक्ट एनआई पे कंपनी के साथ काम करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक काम कर रहे हो, लाइक रिटेल का काम कर रहे हो, स्टैटिक की जॉब्स कर रहे हो, तो उसमें जो पे रेट होता है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप लोगों ने देख लिया कि मेरी पे जो है वो 20 घंटे पूरे मुझे मिले हैं, और वो कितने पैसे हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया। बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो है 1140 अगस्त चल रहा है, उस लिहाज से मुझे पेमेंट मिली है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, अपनी फीस पूरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो अब बात ये है कि आप लोग यहाँ पर आकर अपनी फीस पे कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इट ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर कितना हार्डवर्क कर सकते हो, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप लोग किस जगह पर जॉब कर रहे हो, आपका यहाँ पर कितना नेटवर्क है, ठीक है। कोई आपका रिलेटिव आपको कहीं पे जॉब लगवा देता है, कोई कहीं पे जॉब लगवा देता है, तो इट ऑल डिपेंड, ठीक है। बेसिक एक स्टूडेंट अगर यहाँ पर 20 आवर्स काम करता है तो वो मैंने आपको बता दी कि पूरे 20 घंटे इतने बनते हैं, जो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, मेरी पे स्लिप पे। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 20 घंटे आपको किसी अच्छी कंसल्टेंसी वाली जगह पे मिलते, चलो कंप्यूटर वाली फील्ड को छोड़ो, कंसल्टेंसी वाली जगह पे मिलते, या आप किसी के रूम पे काम कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी ब्रांड पे काम कर रहे हो, तो हर एक की पे स्लिप डिफरेंट होगी, ठीक है। कोई मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, कोई मुझसे कम कमा रहा है, तो ये डिपेंड। मैंने अपनी बेसिक वेज दिखाई है जो मुझे बेसिक मिल रही है, इससे ऊपर ही मिलता है अगर आपके पास कोई अच्छी एक्सपर्टीज है। जैसे कल मुझे कोई कह रहा था कि मुझे फ्रेंच आती है, ठीक है, तो वो फ्रेंच बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जो यहाँ पर आप किसी ब्रांड पे काम करते हो उनको रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको उस हिसाब से उसकी पेमेंट देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले की, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं भाई उनको उनके एक्सपर्टीज पे ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। उनको तो 12 पाउंड से शुरू होते हैं, 12, 15, 18, 20 पाउंड तक मैंने देखा हुआ, जो बेसिक लेबर है, लेकिन उनको काम आता है, उनको पता है कि यार यहाँ पर ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। वो काम की अब एक्सपर्टीज अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
लाइक आपको यहाँ पर कोई मशीन चलानी आती है, लाइक क्रेन चलानी आती है या बुलडोजर चलाना आता है, तो उसके 25 से 30 पाउंड आपको पर आवर भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी आपको एक अलग से लाइसेंस बनाना पड़ता है, टेस्ट पास करना पड़ता है, आपको वो आ गया तो वो एक अलग ही जर्नी है भाई, उसके अलग ही पैसे हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको फुल टाइम मिल जाए उसमें तो मैं कहूँगा भाई आप आधे साल के अंदर अपनी सारी फीस पूरी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर काम मिलता है या नहीं मिलता। तो ये मैंने बात कर दी पार्ट टाइम आप लोग यहाँ पर कितना काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, उसकी आपको क्या वेज मिलती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर फुल टाइम की बात करो तो भाई उसका सारा सिनेरियो चेंज है, उसमें अब डिपेंड करता है आप कहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपको कितने आवर्स देते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 20 आवर मिले हैं, पूरे मिले हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आवर्स 20 बहुत मुश्किल मिलते हैं, लाइक 10-10 घंटों की शिफ्टें बहुत मुश्किल मिलती हैं। कोई आपको 6 की भी दे सकता है, 6-6 3 दिन बुला सकता है, कोई आपको 4-4 घंटों की भी बुला सकता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो 2 घंटे या 3 घंटे के काम के लिए, इवन मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो 3 घंटे के लिए वहाँ पर काम करने आती हैं, ठीक है, हर रोज 3। तो आप देख लो कि वो कितने दिन आती हैं सिर्फ 3 घंटे के लिए। 6 पाउंड तो मैं सोचता हूँ उनका सिर्फ सीधा सीधा ना आने जाने का रेंट ही लग जाता है, तो वो सिर्फ 24 पाउंड के लिए रोज आती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अभी जॉब नहीं मिल रही होगी या कोई और जॉब कर रही होंगी, लेकिन वो कहती हैं भाई हमारे लिए सूटेबल है, और वो कर रही है 1 साल हो गया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि फुल टाइम अगर आपको हो जाता है, लाइक आपको समर्स हो जाती हैं, तो फिर आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो ये देखो, ये भी डिपेंड करता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कहाँ पर आप लोग काम करते हो और आपको समर मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी हो जाती है, वो यही सोच के आते हैं कि यार हम लोग समर्स के अंदर सारी कसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसमें अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको सिर्फ ईस्टर की छुट्टियां होंगी, इसके अलावा आपको कोई छुट्टियां नहीं होंगी। 1 साल के कोर्स में कभी भी जो है वो आपको समझ नहीं मिलती। 16 माह का अगर कोर्स है उसके अंदर मिलती हैं, 2 साल का अगर कोर्स है उसमें मिलती हैं, लेकिन एक बार, ठीक है। उसमें भी लोगों को होता है कि पहले साल भी मिल गई हैं, दूसरे साल भी मिल जाएंगी, ऐसे नहीं होता। मेरा भी 2 साल का कोर्स था, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम पे मिली थी, सेकंड टाइम यानी सेकंड ईयर के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। वो एक बार ही आपको मिलती हैं 4 से 5 मंथ के अंदर। वो 4-5 मंथ के अंदर आप लोग यहाँ पर अच्छे पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो हाईएस्ट कमाया हुआ है, ठीक है, वो तकरीबन 2700 to 2800 तक मैंने कमाया हुआ है, ठीक है। वो इवेंट से मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स कवर किए, ठीक है, पर ये 3 हफ्ते के अंदर मैंने 27 कमाया था, ठीक है। अब ये याद रखो कि अगर मैं 3 हफ्तों के अंदर 2700 पाउंड कमा सकता हूँ, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमा सकते हो, क्योंकि वो इवेंट था, 12 घंटे की ड्यूटी थी, वहाँ पर पे भी आई गेस हमें 12 पाउंड के या 11 पाउंड के हिसाब से मिल रही थी, तो वो 2700 मेरा सीधा सीधा बन गया। तो वो 2700 एक बार किया, फिर एक उससे पहले मैंने इवेंट किया, उसके अंदर भी मेरे आई गेस 2300-2400 पाउंड बन गए थे। वो फर्स्ट मेरी पेमेंट थी जिससे मैंने अपनी फीस पे की थी, ठीक है। तो उसके बाद यानी अभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आ रहे हैं, कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। नो डाउट जॉब टाइम लेती है, 2 से 3 मंथ लगते हैं हर बंदे को, यहाँ पे 5 मंथ तो सेटल होने में लग जाते हैं। अभी मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिला था, उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा यार आपने एक बात की थी कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो भाई टाइम के साथ ही सब कुछ ठीक होता है। बस बात यह कि आपने आपको यहाँ पर बिल्डअप करना है, ठीक है। जब जैसे ही आप लोग यहाँ पर खुद को बिल्डअप कर लोगे तो आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हो। तो फुल टाइम अगर आप काम कर रहे हो तो मैंने लोगों को 4000 पाउंड भी यहाँ पर कमाते देखा है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपकी अपनी मेहनत है, अपनी एफर्ट है, कितना आप काम कर सकते हो, क्योंकि लीगली आपको 40 घंटे अलाउ होते हैं आपकी छुट्टियों के अंदर, ठीक है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं अगर आप ज़्यादा काम कर सकते हो, जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा काम भी कर सकते हो। मुझे भी, मैं एक बार शार्ट पे गया था, शार्ट बिल्डिंग अगर किसी को नहीं पता तो सर्च कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है यूके के अंदर, लंदन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर मैं गया, मेरी जॉब होगी, उन्होंने मुझे खुद कहा कि हम आपको 50 आवर्स देंगे, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, यानी कि उनको पता आता है कि आप लोग ज़्यादा काम कर सकते हो, ठीक है। एशियन तो वैसे भी कर लेते हैं, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैंने खैर वो ऑफ़र छोड़ दी थी क्योंकि मुझे एक ऑफ़र अच्छी मिल रही थी एक और जगह पे, तो मैं वहाँ पर चला गया। तो इट्स अप टू यू, मैं यही कहूँगा जो भी आ रहा है बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। 5-6 मंथ मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी पूरी फीस फर्स्ट ईयर की पे करके आओ या 70-80% पे करके आओ, ताकि पहले 6 महीने कोई आपको तंग ना करे यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप लोग जैसे ही वो क्लियर कर लोगे, जो मिल जाएगी, 2 जॉबें करनी लाजमी है। उससे मेरा क्या मुराद है वो आप लोग समझदार हो, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता, तो वो लाजमी करो, ठीक है। सेकंड जॉब आपके लिए लाजमी है, जो कि एनआई से हट के है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम कितने पैसे यहाँ पर कमा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। किसी ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।